नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं डिजिटल गुरु मंत्रा चैनल। दोस्तों, अगर आपके पास पुराना वाला ड्राइविंग लाइसेंस जो कि पेपर में प्रिंट है और आप उसे स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस में बना सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे पुराने वाले ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर से स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, पहले विभिन्न राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस अलग अलग तरीकों से बनाया जाता था। कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस को A4 पेपर में प्रिंट करके दिया जाता था तथा कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस को प्लास्टिक में प्रिंट करके दिया जाता था। लेकिन अब परिवहन पोर्टल के माध्यम से स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस बनता है जो कि सभी राज्यों के लिए एक समान होता है। दोस्तों, स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस प्लास्टिक में प्रिंट होकर आता है। साथ ही इसमें एडवांस फीचर के साथ QR कोड एवं एक माइक्रोचिप लगा होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपने पुराने वाले DL को स्मार्ट DL में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट होना चाहते हैं तो जल्दी से डिजिटल गुरु मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले अपने ब्राउजर पर google.com ओपन करना होगा। गूगल पे जाकर हमको सर्च करना होगा परिवहन सर्च करने के बाद जो पहला URL आता है परिवहन.gov.in, इस पर क्लिक करना होता है। परिवहन.gov.in पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आता है। इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विसेज आता है। राइट हैंड साइड में ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज आता है। हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है। स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना होता है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होता है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई ऑनलाइन आता है, इस पर क्लिक करना होता है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आप 5th ऑप्शन देखेंगे, सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस लिख कर आता है, इस पर क्लिक करना होता है। इस पेज पर आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करने का इंस्ट्रक्शन दिया होता है। टोटल 7 स्टेप होते हैं। 7 स्टेप को आपको कंप्लीट करना होता है। पहले स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन डिटेल देना होता है। सेकेंड स्टेप में अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। थर्ड स्टेप में फोटो साइन को अपलोड करना होता है। उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। फिर वेरीफाई पे स्टेटस करना होता है। प्रिंट रिसिप्ट करना होता है। इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में क्या क्या चेंज कर सकते हैं। इस पेज के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस को चेंज करा सकते हैं, अपना नेम चेंज करा सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पे सर्विसेज दी हुई है, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग को कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको अपना DL नंबर देना होता है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना होता है, यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पर RTO नेम देना होता है। अगर आपका पुराना वाला ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे आप स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे जनरेट कर सकते हैं। स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस 15 डिजिट का होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। जैसे सपोज दैट अगर हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो फर्स्ट 2 कैरेक्टर यूपी हो गया। अगर हम वाराणसी से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट 2 जो डिजिट होगा वो वाराणसी के लिए होगा। अगर हमारा DL 2010 में बना हुआ है तो नेक्स्ट 4 डिजिट होगा, हम किस ईयर में अपना DL बनवाए तो ये होता है। अगर हमारा एप्लीकेशन नंबर जो होगा वो लास्ट में 7 डिजिट में एप्लीकेशन नंबर डालते हैं। एप्लीकेशन नंबर अगर 3 डिजिट में होगा तो 4 टाइम 0 आगे लगेगा। अगर 4 डिजिट में होगा तो 3 टाइम आगे 0 लगेगा। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह के A4 पेपर में DL प्रिंट होकर मिलता था। फर्स्ट 2 डिजिट जो होता है आपके डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट 4 डिजिट होता है किस ईयर आपने DL बनवाया था वो रिप्रेजेंट करता है। लास्ट में आपका एप्लीकेशन नंबर होता है। ये एप्लीकेशन नंबर अगर 3 डिजिट का होगा तो यहाँ पे आपको 3 डिजिट अपना एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद 4 टाइम 0 लगाना होगा, क्योंकि टोटल 15 डिजिट का होता है। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना DL नंबर इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे DOV इंसर्ट करेंगे। गेट DL डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके DL का पूरा डिटेल आ जाता है। एक बार इसको आप देख लीजिए। नीचे आना होता है, यहाँ पे आपको कंफर्म करना होता है कि जो DL डिटेल आ रहा है ये आपका है, तो आपको यस करना होगा। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होता है। यहाँ आपको अपना RTO सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होता है। अपना डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना होता है। यहाँ पर आपको अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन आपको देना होता है। यहाँ पर अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो आप स्पेशल कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। अगर नहीं आते तो एज इट इज छोड़ दीजिए इसको आप। यहाँ पे आपका एड्रेस दिया होता है, आपका स्टेट दिया होता है। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपको अपना तहसील सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपको अपना विलेज या टाउन सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड देना होता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बटन पर क्लिक कर देते हैं। अगर सेम नहीं है तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, एड्रेस का पूरा यहाँ पर डिटेल देना होता है।
लिखा हुआ है टू बी प्रिंटेड ऑन स्मार्ट कार्ड। ये जो आपने डिटेल दिया हुआ है, अपने एड्रेस का डिटेल दिया, वही एड्रेस का डिटेल आपके स्मार्ट डीएल पर प्रिंट होकर आएगा। फिर आपको कंफर्म बटन को क्लिक करना होता है। कंफर्म बटन क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आता है। यहाँ पर कई सर्विसेज को दिया हुआ है। आप चाहें तो अपने डीएल में अपना नेम चेंज करा सकते हैं, रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, एडिशनल इंडोर्समेंट आप डीएल कर सकते हैं, एड्रेस को चेंज करा सकते हैं, डुप्लीकेट डीएल इशू करा सकते हैं। फिलहाल हम लोग को रिप्लेसमेंट आप डीएल पर क्लिक करना होगा, क्योंकि हम लोग स्मार्ट डीएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट आप डीएल को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड बटन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिख के आता है कि आपके सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। आपको कंफर्मेशन देना होता है। फिर यहाँ पे कैप्चा इंसर्ट करना होता है। कैप्चा इंसर्ट करने के बाद सबमिट बटन क्लिक करना होता है। बटन पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। साथ ही में आपने जो मोबाइल नंबर दिया होता है उस मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाता है। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर पूरा डिटेल दिया होता है। एप्लीकेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, वैलिडिटी सब कुछ यहाँ पर दिया होता है। अगर आपके कंप्यूटर से प्रिंटर अटैच है तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट बटन क्लिक करना होता है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। थर्ड स्टेप में फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। फोर्थ स्टेप में आपको फी का पेमेंट करना होता है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होता है। अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए आपका कंफर्मेशन ओके करना होता है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस प्रूफ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा। जो आपका पुराना वाला ड्राइविंग लाइसेंस है जो A4 पेपर में है उसका स्कैन कॉपी JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होता है। यहाँ चूज फाइल पहले से मैंने स्कैन किया हुआ है। फाइल को सेलेक्ट करने के बाद अपलोड बटन क्लिक कर देंगे। आप चाहें तो व्यू बटन पर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म करना होता है। कंफर्म करने के बाद फिर हम लोग को नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप दोनों कंप्लीट हो गया है। अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। फोटो सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होता है। यहाँ अपलोड फोटो का ऑप्शन आता है। ब्राउज पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे जो अपने फोटो स्कैन करके रखा है उस फोटो को सिलेक्ट करना होता है। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए ब्राउज बटन पर क्लिक करना होता है। यहाँ से अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करना होता है। अपलोड एंड व्यू फाइल पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपका फोटो साइन दोनों शो करने लगता है। उसके बाद सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पर क्लिक करना होता है। सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ स्टेप में हम लोग को फी का पेमेंट करना होता है। फी का पेमेंट करने के लिए प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होता है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद पेमेंट का पेज ओपन होकर आता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 400 फी का पेमेंट करना होता है, जिसमें 200 डीएल रिप्लेसमेंट के लिए लगता है, 200 लगता है फॉर्म 7 फी के लिए। यहाँ पर बैंक गेटवे सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे कैप्चा देना होता है। कैप्चा इंसर्ट करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करना होता है। पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आता है आपके सामने ओपन होकर के। टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है। टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना होता है। एग्री करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना होता है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। आप चाहे तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं SBI के, आप चाहे तो अदर बैंक के नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो SBI के डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो अदर बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है तो क्लिक हियर यहाँ पे करेंगे। अगर अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर क्लिक हियर करना होता है। क्लिक हियर पर क्लिक करने के बाद एक बार पूरा डिटेल आ जाता है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, कितना फी का पेमेंट करना वो डिटेल दिया होता है, ट्रांजैक्शन ID होता है, इसको कंफर्म करना होता है। कंफर्म बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कार्ड नंबर देना होता है। यहाँ पे कार्ड का एक्सपायरी डेट देना होता है, कार्ड का एक्सपायरी ईयर देना होता है, यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम देना होता है, यहाँ CVV नंबर देना होता है, यहाँ पर कैप्चा को इंसर्ट करना होता है। उसके बाद पे बटन पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आता है। उस OTP को यहाँ पर इंसर्ट करना होता है। OTP को इंसर्ट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन का मैसेज आ जाता है। पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है। पेज को स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपका चारों स्टेप कंप्लीट हो चुका है। साथ ही में शो करता है कि एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग एट RTO लेवल। इसको स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो ये आपका चारों फॉर्म अवेलेबल है। इसको प्रिंट करके आप अपने पास रख सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर प्रिंटर अटैच नहीं है तो सेव करके अपने पास रख लीजिए।
आपका स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद आपके एड्रेस पे बाई पोस्ट सेंड कर दिया जाता है। इस प्रकार आप अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई करके स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिजिटल गुरु मंत्र चैनल पर इसी तरह के नए नए वीडियो आते रहते हैं। तो जल्द मुलाकात होगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।